जयकारा शेरवा दीदा। तो हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय नेक्स्ट व्लॉग। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस वक्त हम रेलवे स्टेशन और मेरे पीछे है वंदे भारत ट्रेन जो कि लेके जाती है वैष्णो देवी कटरा। जय माता दी टाइटल आपने पढ़ लिया होगा। बिल्कुल हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी यात्रा पे। पिछले साल मैंने यात्रा करी थी, एक मन्नत मांगी थी और दोबारा ये यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। और इस यात्रा में आपको पूरा रिव्यू देने वाला इस ट्रेन का, वंदे भारत एक्सप्रेस का। इस ट्रेन के बारे में जितनी डिटेल्स हैं ऑलमोस्ट सारी शेयर करूंगा, अंदर से भी आपको रिव्यू दिखाऊंगा। ये एक लौती ऐसी ट्रेन है जो इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा फास्ट चलती है। इसकी टॉप स्पीड 180 की है। एक लौती ट्रेन है जो इलेक्ट्रिक यानी बिजली से चलती है। और तो और दोस्तों, इसकी और बहुत सारी खासियत है, बहुत सारी खूबियाँ हैं। ये फुली एसी ट्रेन है और कोई भी डब्बा अलग नहीं है, सारे डब्बे कंबाइन है। इसमें दो ही कैटेगरी हैं। अगर आप इस ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपके लिए कैसा रहेगा। इस ट्रेन में कोई भी स्लीपिंग का जरिया नहीं है, सिटिंग क्लास है पूरी और फुली एसी ट्रेन है। दिल्ली से सुबह 6 बजे चलती है और ये कटरा पहुंचाने में 8 घंटे लेती है, जो कि 655 किलोमीटर है यहाँ से कटरा है। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फटाफट फॉलो कर लीजिएगा। जा रहे हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए। पूरी डिटेल आपको मिलेगी मेरे ब्लॉग में, बने रहिएगा आखिरी तक। अगर आप प्लान कर रहे हैं माता वैष्णो देवी जाने का, कैसे जा सकते हैं, कौन सी ट्रेन बेस्ट रहेगी, कौन सा टाइमिंग बढ़िया है जाने का, किस टाइम भीड़ कम मिलेगी, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है, सारी डिटेल मिलने वाली है आपको। इस वक्त हम जा रहे हैं वंदे भारत में, आने वाले हैं हम दूसरी ट्रेन में। जाती बस भी है, आप अपने व्हीकल से भी जा सकते हो। तो पता चलेगा आपको आगे कि हम इस ट्रेन में क्यों जाने वाले हैं। और अगर आप प्लान करोगे इस ट्रेन का तो आपको इस ट्रेन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो बाकी डिटेल, बाकी बातें अंदर करते हैं। चलिए फटाफट चलते हैं अंदर। ये सर्विस स्टार्ट कर दी है इन्होंने, एयरपोर्ट वाली। जो बुजुर्ग है, जिनका सामान ज़्यादा है, उन लोगों के लिए सर्विस दे रहे हैं। वैसे सबके लिए है ये 6 बजे चलेगी, 5:30 बजे इन्होंने दरवाजे ऑन करें, कैमरेज लगे हुए हैं। दोस्तों, मैंने ये ट्रेन के अंदर जब मैंने एंटर करा था तो उसके बाद कुछ लोग मुझे ट्रेन के स्टाफ के मना कर रहे थे रिकॉर्डिंग करने के लिए, इसलिए सिर्फ मैंने रिकॉर्ड करा है, वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो पूरी ट्रेन में 16 डब्बे थे, जिसमें से ये 2 डब्बे एग्जीक्यूटिव क्लास के थे। और इसके अंदर आप देखोगे 2x2 की सीट्स हैं। और इसकी फैसिलिटी की बात की जाए तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स थी। और ये लौती सीट थी जो कि पुश बैक होती है। इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस था। आगे आपके पास होल्ड करने के लिए कप होल्डर थे, उसके अलावा सामान रखने के लिए था, आपको कुछ खाना था, आपकी ट्रे खुल जाती थी और काफ़ी कंफर्टेबल था, यानी स्पेस अच्छा खासा था। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि ये जो चेयर है ये पूरी रोटेट हो जाती है 360 डिग्री में। अगर आपने मेरा मुंबई टू पूना वाला व्लॉग देखा होगा, उसमें मैंने विस्तारा डॉम का मैंने जो रिव्यू करा है, सेम एज इट इज़ वैसी ही आपकी सीट्स थी। काफ़ी कॉस्टली भी था। इसकी मैं बात करूँ तो इसका प्राइसिंग विद मील जो इसकी कॉस्टिंग है अराउंड 3,000-3,100 के आसपास की जो कॉस्टिंग है वो विद मील के साथ है। और विदाउट मील इसकी कॉस्टिंग अराउंड 2700 रुपये के आसपास है। जो कॉमन टॉयलेट थे वो बहुत छोटे थे पर नीट एंड क्लीन थे, पर जो जिस डब्बे में हम थे उसका टॉयलेट काफ़ी बड़ा था। तो गाइज ये मील प्रिपेयर कर रहे हैं जिन लोगों ने यहाँ पे बुकिंग करा रखे हैं। अब मुझे आइडिया नहीं है, मैंने ऑनलाइन टिकट करी है तो उसमें मेरा मील है या नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसा ऑप्शन आया नहीं कुछ, वरना कह रहे मील यहाँ भी बुक हो सकता है। पूरा इलेक्ट्रिक है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग। अभी 5:45 हो गए हैं, कैमरेज वगैरह लगे हुए हैं। अगर आपको किसी बात करनी है तो यहाँ पे बात कर सकते हैं। टॉयलेट्स वगैरह दे रखे हैं, नीट एंड क्लीन ट्रेन है। और पूरी डिटेल आपको और आगे देता हूँ, बाकी फिर फिलहाल थोड़ी देर में दरवाजे हो जाएंगे बंद। तो चलते हैं अपनी सीट की तरफ, फिर बात करते हैं। भारतीय रेल में आपका स्वागत है। तो गाइस हम बैठ गए चेयर क्लास में, और चेयर क्लास में कुछ इस तरह से सिस्टम रहता है। पर मेरे को एक माइनस पॉइंट लगी यार, अच्छे खासे पैसे ले रहे हैं पर पुश बैक सीट्स नहीं है। ये बिल्कुल स्ट्रेट सीट्स हैं, मतलब सॉफ्ट कुशन लगा हुआ है पर पुश बैक नहीं है। इसमें पूरी ट्रेन में 2 कैटेगरी हैं। एक चेयर क्लास जो कि मैंने ये टिकट बुक कराई है, इसमें भी आपकी प्राइसिंग अलग अलग है, मील के साथ विदाउट मील, आपकी चॉइस है। जो अगली वाली कैटेगरी थी जो इकोनॉमिक क्लास है वो 2x2 है, और ये वाली जो है ये चेयर क्लास है 3x2 का है। पर सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही लगा मुझे, पुशबैक बिल्कुल नहीं, पुशबैक नहीं है, पुशबैक बिल्कुल भी नहीं है। तो ये गलत है यार, इतने पैसे ले रहे हैं। पर ऑल ओवर ये है कि स्पेस काफ़ी अच्छा है, नीट एंड क्लीन ट्रेन है। और कुछ इसकी खास बात बताऊं तो ये अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है और इंडिया की ये पहली लौती ट्रेन है जो सबसे ज़्यादा फास्ट चलती है। 180 की इसकी टॉप स्पीड है, जो कि 180 पर नहीं चलती। इसकी जो स्पीड सेट करके 130 मैक्सिमम है और एवरेज स्पीड इसकी 80 की है। और ये जो सफ़र है दिल्ली से लेके कटरा तक का प्रॉपर, ये 655 किलोमीटर का है, जो कि ये 8 घंटे के अंदर तय करती है। और जिसके अंदर ये टोटल 3 स्टॉप लेती है, यानी ये दिल्ली से स्टार्ट होती है, बीच में आपकी अम्बाला रुकेगी, लुधियाना रुकेगी, जम्मू रुकेगी और सीधा जाके कटरा रुकेगी। ऑन टाइम है,
और सबसे बड़ी बात एग्जैक्टली टाइम पे लगती है, मतलब 6 बजे ट्रेन चलनी होती है, 5:30 बजे लगती है, एग्जैक्टली दरवाजे उतने बजे खुलते हैं और अनाउंस होगा अभी 6 बजे, उसके बाद ट्रेन एग्जैक्टली चल पड़ेगी। चीज़ें अच्छी हैं, सब कुछ बढ़िया है, यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग का अच्छा है, पर कुछ चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी। बाकी अभी मैं जैसे चढ़ा था तो कुछ लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे थे कि भैया शूट नहीं करना, तो मुझे ये समझ नहीं आया कि जब हम लोगों के लिए रिव्यू कर रहे हैं तो पता नहीं क्यों ऐसे कह रहे थे शूट नहीं करना। बाकी ऑल ओवर कहानी ये कि ये ट्रेन काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं। जनरली आप बुक कराने जाओगे तो आपको इसकी सीट्स नहीं मिलने वाली। LEDs लगी हुई हैं पर अपनी डिटेल के लिए, एग्जैक्टली कोई पब्लिक के लिए नहीं है। और कैमरास वगैरह लगे हुए हैं जो कि अगर कुछ हो तो लोगों को पता चल जाएगा। आप देखोगे तो ऊपर कैमरा लगे हुए हैं, लाइटिंग बहुत अच्छी है। सामान वगैरह रखने के लिए इस तरह से ओपन है, तो थोड़ा सा रिस्की रहता है। अगर वैसे रिस्की है नहीं, लोग जो चढ़ेंगे अपना उतरेंगे, फिर भी होता ही है कि ओपन सामान है, बंदा थोड़ा टेंशन में रहता है जिसको सामान लेके चढ़ रहा है, जिसका ज़्यादा सामान है। बाकी अभी इसमें मील भी मिलता है, मे बी शायद मेरी टिकट में मील है, मे बी नहीं है, ये मुझे भी नहीं मालूम क्योंकि मैंने ऑनलाइन बुक करी। उन्हें भी पूछा भी है तो उनको भी पता जल्दी चला। अब आगे आगे जैसे जैसे चीज़ें रहेंगी मैं आपको बताता जाऊँगा। और मैं इस वक्त सेंटर सीट में बैठा हूँ जहाँ पे टेबल लगा हुआ। वैसे मेरी ये सीट नहीं है, मेरी सीट 14 नंबर पे जाऊँगा वहाँ पे। अगर कोई नहीं आया डेफिनेटली तो फिर, नहीं तो चले आएंगे अपनी सीट पे, और क्या होगा। ये ऊपर इनका लाइट वाइट रहता है, टच है नहीं, टच तो लिखा है पर टच है नहीं, लाइट ऑन ही नहीं हो रही। ये टूटी हुई है, लाइट ऑन नहीं हो रही। चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए, चार्जिंग पॉइंट किधर है इनका, मैं देख के ढूंढ के बताता हूँ। शीशे काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ पे ये मेरे ख्याल से धूप आती है तो ये बंद करने का है। अभी तो मौसम अच्छा हो गया, दिल्ली में भी ताज़ा बारिश हुई है। चलिए मैं आपको चार्जिंग पॉइंट देख के बताता हूँ। एक तरफ 3, एक तरफ 2 सीटें हैं, बाकी सब बढ़िया है। सामान रखने के लिए ऊपर है जगह, स्पेस इनफ है। ये चार्जिंग पॉइंट मिल गए हैं, चार्जिंग पॉइंट है बिल्कुल सीट के नीचे, एग्जैक्टली 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो बाकी इस तरह से माहौल है, लाइटिंग है, कुछ चीज़ें टूट चुकी हैं। वैसे इस ट्रेन को कहते हैं T18B। T18 इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्रेन 18 महीने में बनकर तैयार हो गई थी। वैसे सरकार कह रही थी कि 400 ट्रेनें ऐसी स्टार्ट करने वाले थे, पर जो कि अभी तक सिर्फ 2 ट्रेनें स्टार्ट हुई हैं। एक ये दिल्ली से कटरा जाती है, एक आपके कानपुर वाले रूट पे है। ये एक लौती ट्रेन है जो बिजली से चलती है, कोयले से नहीं चलती, इसलिए सुपर फास्ट है। ऑन टाइम है, 8 घंटे में पहुँचा देगी। 655 किलोमीटर काफ़ी होता है 8 घंटे में। बाकी सफ़र आपके साथ आगे बने रहिएगा। साथ में जा रहे हैं माता के वैष्णो देवी, ऑलमोस्ट सभी लोग वहीं जा रहे हैं। जय माता दी। जो भी आगे डिटेल रहेगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो भैया सीट पुशबैक नहीं होती, ये सीट जो है ना नीचे वाला पोर्शन, ये आगे पीछे हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। कैसे करते हैं भैया देखो, ये एडजस्ट हो जाता है, बस इतना ही है। पर कायदे से होनी चाहिए थी, स्पेस है इनफ कि बंदा थोड़ा पीछे कर सकता है। स्टिल खड़ी है, ये गलत है। तो गाइस ट्रेन का सफ़र स्टार्ट हो गया, निकल चली हमारी ट्रेन। दिल्ली रेलवे स्टेशन से, न्यू दिल्ली से चलती है। एग्जैक्ट ऑन टाइम के लिए 6 बज के हैं, आप देख सकते हो। टाइमिंग के मामले में तो ओके है। आपको एक चीज़ और बता दूँ, वो सामने जो ग्रीन स्क्रीन चल रही है उस पर किलोमीटर स्पीड भी दिखाई दे रही है। तो 14 किलोमीटर, जैसे स्पीड बढ़ेगी तो पता चल जाएगा। तो भैया अभी पानी की बोतल दे रहे हैं, मे भी शायद सबके लिए। भैया ये पानी की बोतल सबके लिए रहती है? भैया पानी की बोतल सबके लिए फ्री है, 15 रुपये प्राइस है। पर एक चीज़ बताऊँ, ठंडी नहीं है, गर्मी का टाइम है, ठंडी पानी की बोतल होनी चाहिए। टाइम पास करने के लिए न्यूज़पेपर दे रखा है, मेरे ख्याल से चाय देने वाले हैं। टोटल में 16 डब्बे हैं, 16 में से 2 है इकोनॉमी क्लास और बाकी सारे चेयर क्लास। और हर उसमें लगभग 3 से 4 लोगों का स्टाफ है जो सर्विस देता है आपका टाइम टू टाइम। पानी हो गया, मील हो गया। एज़ कम्पेयर हमारा डब्बा छोटा है, सबसे लास्ट वाला है। और यहाँ का जो टॉयलेट है ये बड़ा है, ये यहाँ का टॉयलेट है बड़े वाला। फ्रेश हो गए। हम दिल्ली से निकले हैं तो बारिश स्टार्ट हो गई है, देखो मौसम अच्छा हो गया। और जब तक दिल्ली में थे मौसम इतना गंदा था, पूछो मत। तो भाई मैंने जब ऑनलाइन बुक कर रहा था टिकट, तो सर्च करनी शुरू करी तो टिकट मुझे शो नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों टिकट दिखा नहीं रहा था। और बड़ी मुश्किल से टिकट मिली। मैंने लास्ट जब देखा था 200 टिकट थी, उसका जब अगले दिन खुला था फिर उसमें रह गई 100। और उसके बाद 10 घंटे बाद तो मेरे ख्याल से 14-15 टिकटें रह गई थी। मैंने फटाफट टिकट बुक करी, पर मैं देख रहा हूँ कि ट्रेन खाली है, सीट्स भरी नहीं है पूरी। और पता नहीं क्यों ऑनलाइन दिखा रहा था भैया सीटें फुल हो गई, सीटें फुल हो गई। काफ़ी सारी सीटें खाली हैं, आप देखोगे ना मेरे साथ, इधर भी आगे भी सीट्स काफ़ी सारी खाली हैं। और पता नहीं इन्होंने सारी सीट्स फुल क्यों दिखा रहा था। अभी जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है 8 घंटे में पहुंचना पॉसिबल तो नहीं है, पर कुछ नहीं पता यार, हो सकता है आगे रिकवर कर ले। अभी चाय वगैरह आएगी, खाने वाने को मिलेगा जिस हिसाब से मैंने पे करा है। अदरवाइज विदाउट मील भी इसको आप बुक कर सकते हो। बाकी 300-350 रुपये का मील कह रहे हैं। अदरवाइज़ आपके पास एक और ऑप्शन है, विदाउट मील इसको करते हो तो 3 स्टॉपेज है। लास्ट टाइम मैंने एक ट्रेन का रिव्यू करा था जब मैं दिल्ली से अमृतसर गया था,
तो उसके अंदर मैंने ऑनलाइन बुकिंग करी थी खाने की, तो वो डिलीवरी करने आ गए थे स्टेशन पे। तो वो आप करोगे वो आपका सस्ता पड़ता है। उसका नाम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अगर आप चाहो ऑनलाइन बुक करना तो वो कर सकते हो। फ़िलहाल तो मैंने बुक कर ली थी, तो यहाँ का मील बताते हैं आपको कैसा है और क्या क्या मिलता है। साफ़ सफाई तो है भैया, क्योंकि इंडिविजुअली हर डिब्बे के लिए इन्होंने स्टाफ बैठा रखा है। ये दिल्ली से सुबह 6 बजे चलती है, जो कि टाइमिंग मुझे थोड़ा ऑड लगा, क्योंकि जो लोग आने वाले हैं इस ट्रेन के लिए वो बेचारे सुबह 6 बजे ट्रेन के लिए जाए सी बात है घर से 4 बजे निकलेंगे, और 4 बजे ना मेट्रो चलती है, ट्रांसपोर्टेशन की भी दिक्कत रहती है। तो ये टाइमिंग थोड़े सा ऑड है। क्या कहते हो आप कमेंट में बताना। आगे आप खुद एक्सपीरियंस करना कभी आना हो। आगे ट्रेन अच्छी है, नो डाउट, साफ़ है, स्पीड भी अच्छी है। खाने वाने के बारे में भी बता ही दूंगा कैसा है। और एक माइनस पॉइंट है कि यहाँ पे कोई सोने का सिस्टम नहीं है, सारा सिटिंग अरेंजमेंट है, बैठ के ही जाना पड़ेगा। पूरी ट्रेन सिटिंग के हिसाब से है। तो ये जो लोग नहीं, बुजुर्ग नहीं बैठ सकते, ये ट्रेन उनके लिए नहीं है। तो आप देख लेना। बाकी तो अब ट्रेन ने सफ़र पकड़ लिया, स्पीड पकड़ लिए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि सामने स्क्रीन पे इसकी टोटल स्पीड, जो स्पीड से चलती है वो दिखाता रहता है। 110 की स्पीड में चल रही है, मैं आपको बता दूँ। तो भैया अभी इन्होंने गर्म पानी डाला है और ये कॉफ़ी पाउच दिया और बिस्कुट दिए। ये डाल दिया पाउच, एक स्टिक दी है, ये भी ठीक है यार। ये बन गई चाय। भैया 2 मील इंक्लूड है, ब्रेकफास्ट और लंच इंक्लूड है। फिलहाल चाय आ गई है, चाय पीते हैं। तो ये बिस्किट है और चाय है। और ये चाय सबके लिए, अगर आपने मील बुक कर रखा है तो भी है, नहीं कर रखा तो भी है। तो उसके साथ आपको बिस्किट मिल जाता है और रेडीमेड चाय है, ठीक है। मतलब वो वाला टेस्ट तो है ही नहीं जो जनरली मिल जाता है, पर ठीक है। जिनको चाय पीने की आदत है, तलब है, वो उनके लिए ठीक है। टाइमिंग के अकॉर्डिंग तो ऐसी पूरी शेड्यूल है, बहुत परफेक्ट है। ऑन टाइम आइए, ऑन टाइम दरवाजे खुले, ऑन टाइम दरवाजे बंद, ये चीज़ तो अच्छी है। पर अभी AC के वहाँ से पानी भी टपक रहा था, मैं आपको ये भी बता दूँ। अंदर ठंडा है, बाहर जो मौसम है ऐसा लग रहा है कि बाहर भी ऐसे मौसम है, पर बाहर ऐसा मौसम नहीं होगा। ऑन द टाइम शेड्यूल पे ये सारी जगह पहुंचाने वाली है। पहला जो इनका स्टॉपेज है आपका अम्बाला का, ये है 8 बजे का, 7:22 हुए हैं। उसके बाद 9:15 पे इसका लुधियाना का स्टॉप है। उसके बाद 12:30 का है आपका जम्मू का, और 2 बजे फिर अपना जम्मू माता वैष्णो देवी कटरा का। तो बाकी नज़ारे अच्छे हैं, और बस एक ही मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम लग रही है, सीट पुशबैक नहीं है, जिसके कारण कंफर्टेबली बैठ नहीं पा रहे। चार्जिंग पे हमने अपना सामान लगा दिया। अगर आप ऐसे लैपटॉप पे अपना काम वाम कर सकते हो बढ़िया तरीके से। सुबह 6 बजे चलती है दिल्ली से, 2 बजे में जाती है कटरा, फिर वहाँ 1 घंटे का रेस्ट होल्ड करती है, और उसके बाद वहाँ से फिर चलती है 3 बजे और रात को 11 बजे दिल्ली। ये डेली का रूटीन है इस ट्रेन का। हफ्ते में मेरे ख्याल से ये बीच में 1 या 2 दिन ब्रेक लेती है, शायद डेली नहीं चलती। आ गया अपना ब्रेकफास्ट, ब्रिटानिया केक, कर्ड, और ये क्या है भाई, सब्जी लग रही है कोई खाने में। ये है नान, ये कटलेट, ये सैंडविच है, ये कर्ड है। चलो खाते हैं, करते हैं बात फिर। फाइनली पहुंच गए अम्बाला और ब्रेकफास्ट भी हो गया ऑलमोस्ट। अभी तो सैंडविच और ये हमारे बच गए हैं। अभी देखा 1780 रुपये पे करे, और 1780 में ये चीज़ें दे रहे हैं। और अभी पता नहीं लंच में क्या है, मुझे नहीं मालूम, लंच भी देंगे। तो भैया पहुंच गए अम्बाला, और स्टेशन पे हार्डली 5 मिनट रुकने वाली है। और वैसे तो खाना वाना आ ही गया, अपना पेट वहाँ भर ही गया था। फटाफट से अंदर चलते हैं, दरवाजे हो जाएंगे बंद, उसका खुलने वाले भी नहीं है। मैं हल्की झलकी दिखा दूँ, मौसम बहुत प्यारा हो गया, मतलब दिल्ली से चले हैं जब से मौसम बढ़िया हो गया। बाकी चले अंदर, इससे पहले दरवाज़ा बंद हो जाए। अम्बाला को बाय बाय कर रहे हैं। और यहाँ पे संगली खींचने वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पे ना वो रोकने के लिए वो अलार्म सिस्टम है, वो पॉइंट दबा दो रुक जाएगी। बाकी ये शायद इमरजेंसी के लिए कुछ प्रॉब्लम हो तो शीशा तोड़ने के लिए। मौसम बहुत बढ़िया है आज। चलो भाई बाय बाय अम्बाला। बाकी तो चाय जितनी मर्जी बार पियो, फ्री है। और मेरा तो उल्टा सामान बच गया, सैंडविच और केक बच गया। एग्जैक्टली ऑन टाइम 8 बजे पहुँचे, और हार्डली 5 मिनट रुकी होगी, उसका ट्रेन चल पड़ी, रुकी नहीं। टाइम से पहुंच जाएंगे और फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो गाइस फाइनली लुधियाना आ गया, बोलना पड़ेगा। पहुंच चुके हैं लुधियाना, और
2 मिनट का स्टॉप है, सिर्फ 2 मिनट का है। और 8:10 पे थे हम अम्बाला में और यहाँ पहुँच गए हैं 9:20 पे। और मौसम बहुत ही बढ़िया हो गया है, इसका मतलब ऊपर बारिश मिलने वाली है। ना मैं विंडशीटर लाया हूँ, ना मैं छाता लाया हूँ, खरीदना पड़ेगा। तो भैया चलो चलते अंदर बैठते हैं, इससे वाले ट्रेन छूट जाए, दरवाजे हो जाएंगे बंद, तो ये रिस्क नहीं लेना है हमने। सुबह जैसा ब्रेकफास्ट देते हो वो फिक्स है, वही रहता है। और लंच वगैरह में कोई फिक्स रहता है, वो भी चेंज होता रहता है। दाल और पनीर बदलती रहती है, रोटी चावल सब कोई रहता है। रोटी चावल वगैरह वही रहता है। वहाँ जाओगे 2 बजे पहुँचोगे, फिर सफाई सफाई करोगे, सफाई वाले वो दूसरे मतलब सफाई सफाई होगी, और 3 बजे वापसी, और रात को 11 बजे यहाँ पे। तो आपकी जो शिफ्ट है रेगुलर चलती है? हाँ, छुट्टी कब होती है? मंगलवार। तो ये 7 दिन तो ये भी नहीं चलती ट्रेन? कितने दिन चलती है? 5 दिन? 6 दिन चलती है, 1 दिन छुट्टी होती है ट्रेन की भी। एक ट्रेन के डब्बे को कितने लोग स्टाफ देखते हैं? एक डब्बे में 2 होते हैं। तो क्लीनर पूरी ट्रेन में कितने होते हैं? 8 क्लीनर होते हैं। सब ऑटोमेटिक है, कैमरे वैमरे लगे हुए हैं। अभी जस्ट 2 मिनट के बाद अनाउंस होगा और दरवाज़ा बंद हो जाएगा। जो बाहर रह गया वो बाहर रह गया, और ज़रूरत भी नहीं है, सारा सामान मिल जाता है, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है। जो सुट्टा मारने जाने वाले हैं उनका काम खराब हो सकता है बस, है ना। तो पानी की आप 1 बॉटल देते हो, किसी को ज़्यादा पानी चाहिए होगा और दे देते हो? मिल जाती है। ये जो जॉब आपकी ट्रेन वालों की है या टेंडर बेस है? नहीं, प्राइवेट है। प्राइवेट है, RCTI वालों को प्राइवेट। वो क्या पे करते हैं वैसे? पूछना तो नहीं चाहिए, क्या मिलता है? सैलरी मिलती है 10,500। 10,500? हाँ, उसमें 2,500 PF जाता है। उसमें भी 2,500 PF जाता है? तो फिर उसके अलावा भी कुछ ऊपर ही मिलता है? नहीं, ऊपर से नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता, खाने वाने को मिलता है? आगे दुआ है आगे। नहीं, ये तो फिर बहुत कम है। ट्रेन तो जब से चल रही है रेगुलर फुल चल रही है ना। दूसरी ट्रेनों के मुकाबले इसके किराए भी ज़्यादा हैं। तो ये तो भैया अब सरकार को सोचना चाहिए ना। देख लो जी भैया, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, 10,500 सैलरी, जिस वजह से भी 2,500 PF कट जाता है। तो फिर क्या हाथ में लगता होगा? तो भैया ये बेसिक जो कैटेगरी है 400 रुपये दिहाड़ी है बेसिक, जो एक मजदूर की होती है, यानी महीने के हो गए 12,000 रुपये। ये देना तो मिनिमम बनता है, और उसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह नहीं होना चाहिए, PF एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो भैया जो सपोर्ट करना चाहते हैं ट्वीट कर सकते हैं जाकर ट्विटर पे गवर्नमेंट को। चलिए क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। 8:10 पे पहुंच गए थे अम्बाला, 9:20 पे पहुंच गए हम लुधियाना। अब पहुंचेंगे अराउंड 12:30 बजे, 12:38 पे आपका जम्मू। चलिए 3 स्टॉपेज हैं और लास्ट अपना कटरा। तो ये दरवाजे हो गए बंद, और ऑटोमेटिक सिस्टम है सारा। बढ़िया है यार, ऐसा ही होना चाहिए कायदे से, वरना ट्रेन के डब्बों पे लटक रहे होते हैं और कहीं लटक के कहीं और ही पहुँचे होते हैं। चल पड़ी भैया यहाँ पे। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं जम्मू, और टाइम हो गया है 12:50। मे भी थोड़ा लेट है, 10 मिनट लेट है बस, फिर भी पहुंच गए हैं। और मेरे ख्याल से 2:15 बजे तक पहुंच जाएंगे आप कटरा। और सब बढ़िया है और माहौल अच्छा है। थोड़ी देर के लिए रुकेगी इसलिए चलते हैं अंदर। और हमारा लंच टाइम हो गया, तो भैया 1 भी बजा और आ गया हमारा लंच में क्या आया मैं दिखा देता हूँ। बाकी ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा था, बाकी टाइम से पहुँचा रही है, ये भी बात है। और दिखाता हूँ आपको, आ गया अपना लंच। और लंच में है कर्ड, जैसे कि सुबह भी इन्होंने दिया था, पिकल दिया है, चपाती दी है, चम्मच है, टिशू है, सब्जी है, ड्राई सब्जी है, एक दाल है, मेरे ख्याल से एक पनीर के आइटम है। ज़्यादा हाथ गंदे ना करते हुए खाना खाते हैं। वैसे तो इतने टाइम से आज तक खाना हमने घर पर भी नहीं खाया। सुबह का ब्रेकफास्ट भी टाइम से मिला है, दोपहर का लंच भी टाइम से मिला है। इतना टाइम से खाने की आदत नहीं है, पर मिला तो खा ही लेते हैं। तो ये पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं। क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बच गया यार, अच्छा नहीं लग रहा, पर क्या करें, खाया नहीं जा रहा। तो ये मीठे में आ गई अपनी आइसक्रीम, ये तो बनता है खाना। तो मुझे जम्मू का जो नज़ारे हैं वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ग्रीनरी सबसे बढ़िया ना, मौसम अच्छा है। अगर धूप निकली होती नज़ारे बेकार रहेगा। और ये भाई लोग जा रहे हैं सारे पहले माता के जय माता दी करने, और उसके बाद निकलेंगे अमरनाथ। फाइनली पहुंच गए हैं और ऑन टाइम पहुंचे हैं, और टाइम हुआ है बिल्कुल 2:10 और हम पहुंच चुके हैं कटरा। चलिए नीचे उतरते हैं, फिर करते हैं बात। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कटरा, और अभी बात करते हैं इस ट्रेन के बारे में, कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें।
अच्छी बात है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मौसम आज बहुत ही बढ़िया है। ट्रेन ने ऑन टाइम पहुँचाया। सुबह 6 बजे स्टार्ट हुई थी ट्रेन दिल्ली से, और 3 होल्ड थे। एक अम्बाला में था जो कि उन्होंने 8 बजे 2 घंटे पहुँचा दिया। उसके बाद था 9:30 बजे आपका लुधियाना, 3.5 घंटे में इन्होंने लुधियाना पहुँचा दिया। उसके बाद इसका होल्ड था आपका जम्मू में, जो कि था 12:50 का, 10 मिनट लेट थी, मतलब 12:30 बजे का, वो भी पहुँचा दिया। और 2:10 पे पहुँचाना था इसने आपका कटरा, जो कि पहुँचा दिया है ऑन टाइम। यानी 8 घंटे लेती है 655 किलोमीटर करने में ट्रेन। ट्रेन में फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है। फूड पॉइंट के हिसाब से बहुत बढ़िया क्वालिटी का खाना मिलता है। फैसिलिटी के हिसाब से भी फुली एसी ट्रेन है। 16 डिब्बे हैं इसमें टोटल, जिसमें से 2 ही कैटेगरी हैं। स्लीपिंग का कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। इसमें टोटली आपका सिटिंग का अरेंजमेंट है। जिसमें हम आए थे वो है सीसी चेयर क्लास, और इसकी जो टिकट दिल्ली से पड़ी है वो पड़ी है मेरे को 1780 रुपये की, इंक्लूडेड टैक्स वगैरह जो भी है इंक्लूड करके। और 2 मील इंक्लूड थे, जिसके अंदर ब्रेकफास्ट और लंच था। 2 मील इंक्लूड थे। और दूसरी है आपकी एग्जीक्यूटिव क्लास, मैं जिसको इकोनॉमी क्लास कहते हैं, एग्जीक्यूटिव क्लास, वो है आपकी टिकट अराउंड 2600 रुपये की, टैक्सीज वैक्सीज मिला के अराउंड 2600-2700 के बीच में है। और काफ़ी ज़्यादा उसकी कॉस्ट लगी। पर एज़ कम्पेयर अगर मैं बात करूँ तो वो जो चेयर है वो 2x2 है। हमारी वाली जो थी सीसी चेयर क्लास थी वो 3x2 थी। सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट मुझे लगा वो ये लगा कि भैया हमारे चेयर क्लास में, यानी ये पूरी ट्रेन जो है एसी है, 16 डब्बे हैं, और इसमें सोने का कोई इंतज़ाम नहीं, बैठने का इंतज़ाम नहीं, और बैठने में भी कंफर्टेबल नहीं था। सीट स्ट्रेट खड़ी थी। पुशबैक सीट्स होनी चाहिए थी, जो कि नहीं थी। वो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट था, क्योंकि जो टाइमिंग थे सुबह 6 बजे की ट्रेन थी। जब बंदा आता है यहाँ पे तो जैसे नींद तो आती है भैया, 8 घंटे का सफ़र भी कम नहीं होता, तो नींद आते वक्त यार थोड़ा सीट कंफर्टेबल होनी चाहिए, जो कि नहीं थी। ये मुझे माइनस पॉइंट लगा। सेफ्टी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया ट्रेन थी। आप कोई भी इसमें ऐसे नहीं चढ़ सकता है, और दरवाजे टोटली लॉक्ड हैं। जो भी स्टेशन पे रुकी है हार्डली 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकी। और भी सेफ्टी फीचर्स इसमें काफ़ी अच्छे थे। ट्रेन काफ़ी अच्छी लगी। प्राइसिंग के हिसाब से मैं कहूँगा ठीक है, क्योंकि 2 मील दे रहे हैं, और एज़ कम्पेयर सारी ट्रेनों से महंगी है देखा जाए तो। टाइम से पहुँचा दिए तो ये चीज़ अच्छी है। बाकी तो आप खुद आएंगे देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ट्रेन मैं आपको ऑलरेडी दिखाई चुका हूँ, और मैं जब चढ़ा था तो मुझे किसी ने शूट करते हुए, रेलवे वाले ने मना किया था, पता नहीं क्यों, वो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने वैसे बहुत सारे लोगों को देखा शूट करते हुए। तो पर चलो, ऑल ओवर ये है कि काफ़ी हद तक मैंने बताया। कुछ पूछना हो, कुछ भूल गया हूँ तो आप मेरे से बात कर सकते हो। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं कटरा। अब आगे इसकी यात्रा में हमारे क्या रहने वाला माता वैष्णो देवी का, तो वो आप बने रहिएगा साथ में। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रेन का रिव्यू आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक मार देना, ज़्यादा अच्छा लगा और शेयर कर देना। नहीं हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो आप हमें। तो रखते हैं सफ़र को। इस वक्त हमें कटरा में, और आगे हम बात करेंगे माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए आगे हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। बने रहिएगा साथ में। बाय बाय गाइस, बाय बाय, मिलते हैं, बाय।